तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसका मतलब है अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर जाओ। ये पंक्ति भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व दीपावली को दर्शाती है। दीपावली रोशनी का त्योहार है, अंधकार के अंत का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है, दीपों का त्योहार है। और आज दीपावली है यानी दीपों का त्योहार। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली का महत्व शायद सबसे ज्यादा है। इसे दीपोत्सव भी कहा जाता है। जैन धर्म के लोग इसे भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं और सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। कोई कैसे भी मनाए, लेकिन दीपावली मनाई पूरे देश में जाती है और इस दिन सारा देश रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठता है। प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट करता है। ऐसे ही हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली, रक्षाबंधन, दशहरा और दीपावली है। इनमें से भी दीपावली सबसे खास है, जिसका इंतजार सभी को पूरे साल रहता है। इस दिन सभी लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेदभाव भुलाकर आपस में मिलजुल कर इसे मनाते हैं। MATV न्यूज अपने दर्शकों के साथ साथ सभी देशवासियों को दीपों का पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। दीपावली शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है दीप, जिसका मतलब होता है दिया या चिराग, और दूसरा शब्द है आवली, जिसका मतलब है लाइन या श्रृंखला। इस दिन घर के दरवाजों, खिड़कियों और मंदिरों में सैकड़ों की संख्या में लाइन से दिए जलाए जाते हैं। भारत के साथ इसे नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस सहित कई देशों में मनाया जाता है। नेपाल में इस दिन से नया वर्ष शुरू होता है। भारत के कुछ पश्चिमी और उत्तरी भागों में भी दीपावली का त्योहार एक नए हिंदू वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। दीपावली हर साल शरद ऋतु में मनाए जाने वाला एक पौराणिक भारतीय उत्सव है। आमतौर पर दीपावली का यह त्योहार अक्टूबर से नवंबर के मध्य में पड़ता है। ये कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये एक आध्यात्मिक त्योहार है क्योंकि इसे अंधकार पर उजाले की जीत के रूप में मनाया जाता है। दीपावली प्रकाश के साथ साथ स्वच्छता का भी त्योहार है। दीपावली के आने से कई सप्ताह पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों की सफाई शुरू कर देते हैं। रंग रोगन, सफेदी जैसे काम शुरू हो जाते हैं और घरों के अलावा बाजारों, गलियों और मोहल्लों को भी साफ सुथरा करके सजाया जाने लगता है। आइए अब जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली, जिसे दिवाली भी कहते हैं, भारत में इसे मनाने की परंपरा प्राचीन काल से है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी दिवाली का उल्लेख मिलता है। भारत के कुछ जगहों पर दिवाली के त्योहार को यम और नचिकेता की कहानी से जोड़ा जाता है। नचिकेता के पिता ने गुस्से में उसे यम को दान दे दिया था। बालक नचिकेता यम से आत्मज्ञान पाकर यमलोक से भूलोक पर इसी दिन लौटा था। नचिकेता को दुनिया का पहला जिज्ञासु माना जाता है। नचिकेता की कहानी हमें सही और गलत ज्ञान और अज्ञानता के बारे में बताती है। ये कहानी पहली सहस्त्राब्दी ईशा पर्व से उपनिषद में लिखी हुई है। दीपावली का इतिहास रामायण में भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु राम अपना 14 बरस का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, तब उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीपों से रोशन कर दिया था और तभी से दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। प्राचीन महाकाव्य महाभारत में दीपावली को पांडवों के घर वापसी के रूप में बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास को पूरा कर वापस लौटे थे, तो दीपावली मनाई गई थी। उनके आने की खुशी में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर और आतिशबाजी करके जश्न मनाया था और तभी से दीपावली मनाने की शुरुआत हुई। एक पौराणिक कथा बताती है कि भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्याकश्यप का वध किया था और इसी दिन समुद्र मंथन के बाद मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। इस दिन से भी दिवाली की शुरुआत हुई थी।
धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता और देवताओं के चिकित्सक हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। उन्हें भगवान विष्णु का ही एक अंश अवतार माना जाता है। कई लोग दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि दीपावली ही वो दिन है जब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से विवाह किया था। एक मान्यता ये भी है कि दीपावली के दिन ही भगवान विष्णु की बैकुंठ धाम में वापसी हुई थी। दीपावली का ये उत्सव देवी लक्ष्मी की मुक्ति का भी प्रतीक है, जिन्हें राजा बलि ने कैद कर लिया था। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने भेष बदलकर उन्हें राजा बलि से मुक्त कराया था। बंधन मुक्त होते ही देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में जाकर सो गई थी। इसलिए ऐसी मान्यता है कि हम सबको अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वो क्षीर सागर की तरफ ना जाए। स्वच्छ स्थान और कोमल शया पाकर यहीं विश्राम करें। ऐसा माना जाता है कि जो लोग लक्ष्मी जी का स्वागत उत्साह से करते हैं, उनको छोड़कर देवी कहीं नहीं जाती है। इस तरह देवी लक्ष्मी के रिहाई के दिनों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और दिवाली की रात उल्लू का दिखना देवी लक्ष्मी के घर में आने का सूचक माना जाता है। इसके साथ ही अगर उल्लू के अलावा दीपावली के दिन घर में छछूंदर दिख जाए तो उसे भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन छछूंदर के दर्शन से धन के देवता यानी कुबेर प्रसन्न होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भी इनका दिखना शुभता का प्रतीक माना जाता है। भारत के पूर्वी राज्यों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की जगह मां काली की पूजा करते हैं और इस त्योहार को काली पूजा कहते हैं। हिंदू राजाओं की तरह मुगल शासक भी दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते थे। मुगल सम्राट अकबर दीपावली के दिन एक बड़ा आकाशदीप अपने दौलत खाने के सामने लटकाते थे। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे और मुगल वंश के आखिरी सम्राट बहादुर शाह जफर भी दिवाली का त्योहार मनाते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था और लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम दोनों हिस्सा लेते थे। कई महापुरुषों से भी दीपावली का संबंध है। स्वामी रामतीर्थ का जन्म और महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुए थे। उन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय समाधि ले ली थी। आर्य समाज की स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद ने दीपावली के दिन अवसान लिया था। इस दिन मिठाइयां और उपहार बांटने का भी रिवाज है। सभी लोग एक दूसरे को मिठाइयां और उपहार देकर दिवाली की बधाई देते हैं। इस दिन बुजुर्ग लोग बच्चों को दीपावली की प्राचीन कहानियों, कथाओं और मिथकों के बारे में बताते हैं। इस दिन लड़कियां और महिलाएं अपने घर के फर्श और आंगन को सुंदर रंगोली बनाकर सजाती हैं। इमारतों को रंग बिरंगे बिजली के बल्ब और झालरों से सजाया जाता है। रात में हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। आतिशबाजी के सुंदर नजारों से आसमान रंगीन रोशनी से जगमगा उठता है। दीपावली केवल एक पर्व या त्योहार नहीं है, बल्कि पर्वों का समूह है। दशहरे के बाद से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार आता है। धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। तुलसी के नीचे या घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाया जाता है। इसके अगले दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली आती है। नरक चतुर्दशी के दिन यम की पूजा के लिए दीप जलाए जाते हैं। फिर दीपावली आती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय बैलों को सजाया जाता है और गोबर की पूजा की जाती है। गोवर्धन के अगले दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनके लिए मंगल कामना करती हैं। इस दिन यमुना नदी में स्नान करने की भी परंपरा है।
अब जान लेते हैं दीपावली के दिन पूजा करने की विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक महीने की अमावस तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 से होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 21 अक्टूबर की शाम 5:54 पर होगा। पंचांग गणना के आधार पर इस साल दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:08 से रात 8:18 तक रहेगा। वहीं अगर बात करें प्रदोष काल की, तो प्रदोष काल शाम 5:45 से रात 8:18 तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में की गई मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा घर में सुख समृद्धि धन और वैभव लाती है। अगर बात निशीता काल की यानी मध्य रात्रि पूजा की करें तो वह इस बार 20 अक्टूबर की रात 11:41 से 21 अक्टूबर सुबह 12:31 तक रहेगा। इस समय का मुहूर्त तांत्रिक और विशिष्ट पूजा करने वालों के लिए विशेष फलदायी माना गया है। चूंकि इस साल अमावस तिथि 21 अक्टूबर को सूर्योदय के समय भी मौजूद रहेगी, इसलिए इस दिन अमावस का स्नान दान और पितरों का तर्पण करने का विशेष विधान रहेगा। धार्मिक कार्यों और दान पुण्यों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है। दीपावली की पूजा सामग्री में भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी, कुबेर और मां सरस्वती की मूर्ति का या फोटो, एक चौकी, लाल रंग का कपड़ा, साफ कपड़ा, पंचामृत, गंगाजल रखें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र, फूल, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, खीर, बताशे, गन्ना, सिंघाड़ा, फल, मिठाई रखें। इसके साथ ही मिट्टी के दिए, तेल, घी, कलश, कमल गट्ठे की माला और फूल माला भी रखें। इस दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी मां के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा का भी विशेष महत्व है। सबसे पहले अपने घर के पूजा घर में या किसी कमरे की उत्तर दिशा या ईशान कोण में एक चौकी की स्थापना करें। उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। कपड़े पर मां लक्ष्मी और गणेश जी, कुबेर और मां सरस्वती की मूर्ति रखें। यहाँ यह ध्यान रखें कि चौकी पर मां लक्ष्मी की मूर्ति गणेश जी के दाहिने तरफ रहे। मूर्तियों के सामने सोने चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के रख दें। चांदी के सिक्कों को धन के देवता कुबेर का रूप माना जाता है। मां लक्ष्मी की मूर्ति के दाहिने तरफ जल से भरा कलश रख दें। कलश के अंदर चंदन, दुर्वा, पंचरत्न, सुपारी, आम के पत्ते डालकर उस पर मौली से बांधा हुआ एक नारियल रख दें। इसके बाद चौकी के सामने थाल में पूजा सामग्री रखें। मां लक्ष्मी के सामने चावल की ढेर पर एक घी का बड़ा चौमुख दीपक रखें और 11 छोटे दिए सरसों के तेल से भरकर फर्श पर रख लें। चौकी के सामने अपने बैठने के लिए आसन लगा लें। ध्यान रखें कि ये सभी काम लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त के शुरू होने से पहले ही कर लें। पंडित के सुझाए शुभ मुहूर्त में श्रद्धा पूर्वक मां लक्ष्मी, गणेश जी, मां सरस्वती और कुबेर के साथ अन्य देवी देवताओं की उपासना करें। मां लक्ष्मी, कुबेर भगवान, सरस्वती और गणेश जी की आरती गाएं। वैदिक मंत्रोच्चारण व जप करें। कमल गट्ठे की माला से महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। कमलगट्टे की माला देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और उसके देवी की पूजा करना धन, ऐश्वर्य और यश पाने का एक अचूक उपाय है। ऐसा भी माना जाता है कि मां लक्ष्मी की पूजा में अगर कमल का फूल चढ़ाया जाए तो वह जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। मां लक्ष्मी की पूजा के बाद कुबेर भगवान की पूजा भी जरूरी है। कुबेर भगवान को धन का राजा माना जाता है। कमलगट्टे की माला से उनके मंत्र का भी 11 माला जप करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपत्य धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। मां लक्ष्मी और कुबेर भगवान के अलावा दीपावली पर गणेश भगवान और मां सरस्वती की पूजा करना भी विशेष लाभकारी माना जाता है। गणेश भगवान विवेक के देवता हैं और मां सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा का विधान यह है कि मां लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया है कि जहां भी उनकी पूजा होगी वहां गणेश जी भी पूजे जाएंगे। मां लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन को धन और
बुद्धि के बीच संतुलन के रूप में देखा जाता है। भगवान गणेश विघ्नों को हरने वाले हैं, इसीलिए उनकी पूजा पहले की जाती है। गणेश जी की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का जाप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकाय सर्वदा। गणेश जी का यह मंत्र सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए जपा जाता है। गणेश जी के पूजन के बाद उन्हें लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। दीपावली के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां सरस्वती ज्ञान और सफलता प्रदान करती हैं। इसका पूजन छात्रों के लिए विशेष लाभकारी माना गया है। मां सरस्वती कला की देवी हैं, इसीलिए उनकी कृपा पाने के लिए सरस्वती मंत्र का जाप करें। ओम सरस्वती नमो नमः, मां सरस्वती नमो नमः, ज्ञान की देवी नमो नमः, हंस वाहिनी नमो नमः। दीपावली के दिन लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती की पूजा एक साथ करने की परंपरा है। लक्ष्मी धन और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि गणेश बुद्धि और विवेक देते हैं। मां सरस्वती ज्ञान और विद्या प्रदान करती हैं। इन तीनों देवी देवताओं की एक साथ पूजा करने से धन, बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि होती है। जीवन में सुख और सफलता मिलती है। अपनी पूजा समाप्त करने से पहले पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए मां लक्ष्मी से क्षमा मांगे। पूजा के बाद घर में दीपों से सजाएं, खील, बतासे, मिठाई बांटें। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दीपावली पश्चिम देश में मनाए जाने वाले पर्व क्रिसमस के बराबर है। दीपावली भारत में एक सबसे बड़ा शॉपिंग सीजन है। इस दौरान लोग वाहन, सोना चांदी के गहने, बर्तन और कई सारी वस्तुएं खरीदते हैं। यह पर्व नई चीजों को खरीदने का समय होता है। यह त्योहार पर खर्च और खरीद को शुभ माना जाता है। हर साल दीपावली के दौरान पूरे देश में कई हजार करोड़ रुपए की खरीदारी होती है। करोड़ों रुपए की तो सिर्फ आतिशबाजी ही चला दी जाती है। दीपावली का सिर्फ धार्मिक और आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। दीपावली पर खेतों में खड़ी खरीफ की फसल पकने लगती है। इस दिन व्यापारी अपना पुराना हिसाब किताब निपटाकर नई बही खाते तैयार करते हैं। दीपावली का त्योहार हमारी सभ्यता और संस्कृति की गौरव गाथा है। दीपावली मनाने की सार्थकता तब ही है जब हमारे भीतर का अंधकार दूर हो। अंधकार जीवन की एक समस्या है और प्रकाश उसका समाधान। प्रत्येक भारतीय की रग रग में यह पर्व रच बस गया है। दीपावली का पर्व ज्योति ज्योत का पर्व है। यह आत्मा साक्षरता का पर्व है, हमारे भीतर की चेतना को जगाने का पर्व है। दीपावली बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताएं हमें बताती हैं कि इस दिन पूजा अर्चना करने से साधक पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए दीपों के इस पावन पर्व को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाएं, ताकि हम सबका जीवन सुखमय बन जाए। एक बरस बाद आया है दीपावली का त्योहार, आओ इसे मिलजुल कर मनाएं, मन में भर खुशियां कई हजार। इन पंक्तियों के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।